एक मुसलमान जिसने भारत की असीमता, अखंडता और आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मौलाना हसरत मोहानी ने भारत के लिए जो किया वह आज तक कोई नहीं कर पाया। इस वक्त भारत के बड़े-बड़े लोग अंग्रेज़ों के आगे नतमस्तक हो रहे थे। उस वक्त इस मौलाना ने अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर कहा कि यह मुल्क हमारा है और हम इसे आज़ाद करवा कर ही दम लेंगे। यह कहानी है उस मौलाना हसरत मोहानी की जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जिसे भगत सिंह ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। 1 जनवरी 1875 को लखनऊ के उन्नाव जिले के कस्बा मोहाना में पैदा होने वाले मौलाना हसरत मोहानी भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से थे। मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले 1921 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी और अंग्रेजों के खिलाफ अध्यादेश पास किया था। वे कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से थे। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो यह मौलाना हसरत मोहानी ही थे जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर भारत के संविधान को लिखने में निर्णायक भूमिका निभाई। भारत आज जिस संविधान पर गर्व करता है, उसे लिखने, उसे सहेजने और उसे पाए तख्त तक पहुंचाने का काम मौलाना हसरत मोहानी ने किया। मौलाना हसरत मोहानी भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाने वाले सबसे बड़े मुस्लिम संगठन जमीयतुल उलमा हिंद के संचालकों में से थे। यह वही जमीयत हिंद थी जिसने गांधी को महात्मा का लक़ब दिया था। सैयद फजलुल हसन, जिन्हें दुनिया हसरत मोहानी के नाम से जानती है, भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा जेल में रहने वाले लोगों में से थे। उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी जेल में ही गुजार दी। अंग्रेजी सरकार उनसे इतना खौफ खाती थी कि वह जिस दिन जेल से छूटकर वापस आते, उसके अगले ही दिन उन्हें फिर जेल में डाल दिया जाता और यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक भारत पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो गया। मौलाना हसरत मोहानी ने सिर्फ इंकलाब जिंदाबाद का नारा ही नहीं दिया, बल्कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की और सबसे पहले देश में असहयोग आंदोलन का मसौदा पेश किया। आज गांधी, नेहरू और पटेल को आज़ादी का सबसे बड़ा नायक बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी ने उस वक्त 1988 में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, जब नेहरू, गांधी, पटेल और मौलाना आज़ाद मैदान में आए भी नहीं थे। महात्मा गांधी को भारत में पहचान दिलाने का काम मौलाना हसरत मोहानी ने किया था। मौलाना हसरत मोहानी के शब्दों में वह जादू था कि वह क्षण भर में माहौल बदल दिया करते थे। और यही वजह है कि जब उनकी जोशीली तकरीरें भारत की आज़ादी का बीज बोने लगीं, तो अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कर दिया। जेल में रहकर ही उन्होंने अपनी शहरा अफाक गज़लें चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है लिखी, जो आज उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। जिस दौर में बाबा साहेब अम्बेडकर को तालाबों में पानी पीने पर भी अछूत कहकर मारा पीटा जाता था, उस दौर में मौलाना हजरत मोहानी उन्हें अपने घर पर दावत में बुलाते और उनके साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना खाते थे। मौलाना हजरत मोहानी के बारे में कभी अम्बेडकर ने कहा था कि वह एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बराबरी का ढोंग करने की बजाय उसे अपने अमल में लाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ सबसे ज़्यादा फोटो अगर किसी मुस्लिम नेता की है तो वह है मौलाना हजरत मोहानी की। मौलाना हसरत मोहानी और डॉक्टर अंबेडकर का साथ तब तक रहा जब तक उनका इंतकाल नहीं हो गया। 1946 में जब संविधान की सभा का गठन हुआ तो मौलाना हसरत मोहानी को उसका सदस्य बनाया गया। उन्होंने ही भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर भारत के संविधान को लिखने की रूपरेखा तैयार की थी। मौलाना हसरत मोहानी भारत की धरती पर अंग्रेजों के वजूद को एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे और यही वजह है कि उन्होंने 1921 में ही मुकम्मल आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। लेकिन गांधी के विरोध के कारण इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सका। लेकिन 8 साल बाद 26 दिसंबर 1929 को कांग्रेस को मजबूरन यह प्रस्ताव पास करना पड़ा, जिसके बाद भारत में ऐसे युग की शुरुआत हुई जिसने उसके इतिहास को बदल कर रख दिया। कांग्रेस और गांधी अगर मौलाना हसरत मोहानी के उस उसूलों पर चलते तो भारत 20 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। जब गांधी ने कहा था कि हम बिना खड़क, बिना ढाल के चरखा काट कर भारत को आज़ादी दिलाएंगे, तब मौलाना हजरत मोहानी ने कहा कि गांधी की तरह बैठ के क्यों काटेंगे चरखा, लेनिन की तरह देंगे ना दुनिया को हिला। अपने साराना अंदाज और जोशीली तकरीरों से मौलाना हसरत मोहानी ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी थी। 1903 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उर्दू मल्ला नाम की एक मैगजीन निकाली और हुकूमत बरतानिया की ऐसी धज्जियां बिखरी कि अंग्रेजों ने उनकी प्रेस और इस मैगजीन को पूरी तरह से बैन कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया। अंग्रेजों को डर था कि कहीं हजरत मोहानी की क्रांतिकारी विचार भारत में आज़ादी का बिगुल ना फूंक दे। मौलाना हसरत मोहानी को 1907 में जब जेल भेजा गया तो अंग्रेजी सरकार उनसे जेल में हर दिन 1 मन गेहूं पिसवाती थी। हसरत मोहानी सिर्फ एक मौलाना ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन सियासतदान, पत्रकार और उर्दू अदब के माहिर थे। उन्होंने उर्दू अदब से वही काम लिया जो एक तलवार अपनी धार से लेती है। मौलाना हसरत मोहानी की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेट की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि ये महान क्रांतिकारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटी एंड ट्राइबल
एंड एक्सक्लूडेड एरियाज का हिस्सा था और इसने भारत की जिम्मेदारी सिस्टम को ख़त्म करके भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों को रिजर्वेशन दिलाने में बुनियादी किरदार अदा किया था। मौलाना हजरत मोहानी ने कभी अंग्रेजों से कहा था कि वह भारत को आज़ाद करवा कर ही दम लेंगे और उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। वह पैदा तो गुलाम भारत में हुए लेकिन उनकी मौत एक आज़ाद भारत में हुई। आज सदी के बाद मौलाना हजरत मोहानी ने सियासत और राजपाट को अलविदा कह दिया और 13 मई 1951 को हमेशा के लिए एक नए सफ़र पर निकल गए। मौलाना हजरत मोहानी पूरी ज़िंदगी भारत के बंटवारे का विरोध करते रहे। जिन्ना ने जब उन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान की धरती ही मेरा वतन है और मैं इसी में मरना पसंद करूंगा। अफसोस की बात है कि वह मौलाना हजरत मोहानी जिसने भारत की आज़ादी और उसकी असीमता अखंडता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसे उसके अपनों ने ही भुला दिया। अगर दूसरी कौम के पास मौलाना हजरत मोहानी जैसे नायक होते तो वह आज उसे गांधी के बराबर खड़ा कर चुके होते। मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है उन्हें शफ़े हस्ती मिटा दिया जाता है। अगर तुम्हें हजरत मोहानी को भूल गए तो कल जब कोई पूछेगा तुमने भारत की आज़ादी के लिए क्या किया, तो तुम्हारी औलादें उनका नाम भी नहीं बता पाएंगी। आइए हम सब मिलकर आज़ादी के इस महान नायक को फिर से जिंदा करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भारत की आज़ादी में मुसलमानों का योगदान के बारे में पता चल सके। अगर एक मुसलमान होने के नाते आपको गर्व महसूस हुआ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।